बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारों वस्त निखेद वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद पाया माया माहे भेद ए आया यो साथ में पड़ा शहर में शोर। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम से हमारे बीच में परम आदरणीय परम सम्मानीय पुजारी जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी एवं प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस समय हमारे धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी जो है आवासी बंदरगाह के अंदर विराजमान है। 3 महीने जब हो गए उनको चर्चा सुनाते हुए, तो देखा कि भी आत्मा नहीं जागृत हो रही। भैरव सेठ की कोई ना कोई बात जरूर है। तो एक दिन बिना कहे उनके घर चले गए, तो भैरव सेठ हुक्का पी रहे थे। अब वो समझ गए, कहने लगे बिना जान पहचान आपने हमारी न्यात को छुड़ाया है, अब मैं कौन सा बदला दूं, क्योंकि आप तो यहाँ दुनिया के सेठ हो और ऊपर वाले ने परम धाम का सेठ बनाया है। तो ऐसा करो, 1 महीने के लिए मैं जो परहेज कहता हूँ वो करो। अगर आपकी आत्मा नहीं जागृत होगी तो हम अपने घर चले जाएंगे और अपना परहेज आप तोड़ लेना। और वो चीज़ें बताई गई, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब पर दारा छोड़ी ना कब, तब पावो आप है आती, तब तुम्हें वो दर्शन होंगे। चोरी और झूठ बोलने का भी उद्योग छुड़ाया। तो घर के लोग जो है परेशान हो गए, बड़बड़ करने लगे, कहने लगे इनके ऊपर तो भाई ये जी रहे हैं, अगर ये मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, संतों का काम है आए चर्चा सुनाए और चलते बने। जिसकी आत्म परम धाम की नहीं है वही माया की ऐसी बातें बोलता है। अब श्री जी तो कह के अपना आ गए, लेकिन अब प्रण ले लिया भैरव सेठ ने कि मैंने 1 महीने का परहेज करना। सुंदर साथ जी पहले दिन ये काल माया का सारा प्रमाण, 14 लोग 5 तत्व 3 गुण है उसके बारे में बताया। दूसरे दिन योग माया, अक्षर ब्रह्म के 4 भाग कैसे हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। और तीसरे दिन पूरा बताया कि कैसे हमने अपने परम धाम जाना है और वो चितवन हम सब सुंदर साथ को करनी चाहिए जो हमारे सतगुरु साहब ने समझाया। हमारी शुरुआत कहाँ से है, हम अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करें। योग माया से होके हमारी शुरुआत बड़े ध्यान से, सबसे पहले 80 माँ हवेलियाँ आएंगी जिनको बड़ी राम की हवेली कहते हैं। उसके बाद सरवर सागर आता है, फिर पुनः बड़ी राम की हवेलियाँ, छोटी राम की हवेलियाँ, बन की नहरें, मानिक की हद, जवेरों के महल, ये चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। और बनों से उठे हम केल पुलाते हैं और पाट घाट में झीलना करने के बाद, चाहे पुरुष हैं कोई भी चितवन करता है, अंगना भाव से चलना है। 4 रोंस हमें याद होनी चाहिए। जल के नजदीक है जल रोंस, कमर भर ऊंची फिर पाल है, फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो बन रोंस, उखराज रोंस और अमृत बन के बीचों बीच चांदनी चौक आ जाना है और भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजे के अंदर पार करके एक गली को पार किया, 28 का चौक आ गया,
उसके बाद 4 चौरस हवेलियों को पार करके पहली गोल हवेली, जिसमें हमारे धाम दूल्हा बैठे हैं, जिसको हम मूल मिलावा कहते हैं, उसमें श्री राज श्री ठाकुरानी जी, उनके चरणों में प्रणाम करनी है। उनको वस्त्रों का श्रृंगार, आभूषणों का श्रृंगार, हम सब सुंदर साथ को याद होना चाहिए। फिर याद करने के बाद ये तो कहनी हो जाएगी, फिर करनी, हमें अनुभव होना शुरू हो जाए, रहनी में उतर आए, तो इस तरह से हमें अपना स्वरूप भी नजर आएगा और राज्य का स्वरूप और श्रृंगार और श्यामा महारानी का भी नजर आएगा। लेकिन ये प्रोसेस रोज सुबह और शाम होना चाहिए और शुरुआत में 15-15 मिनट हम चितवन जरूर करें। और ये जब भैरव सेठ ने किया उसी समय खड़े हो गए, क्योंकि उनकी सुरता ने मूल मिलावे में युगल स्वरूप को प्रणाम किया और खड़े होकर क्या कहा, मैंने उम्र भर के लिए ये सारी चीजें छोड़ी, जब तक हमारा खान पान ठीक नहीं है तब तक अंदर सच्ची बात जाएगी नहीं। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। हम अगर एक सब्जी भी लेने जाते हैं, कोई गली सड़ी तो उठा के लाते हैं, और सतगुरु वो करना चाहिए। वाणी कहती है, महामती सोई गुरु कीजे, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमे करे सन्मुख। जो हमें राज्य के सन्मुख खड़ा करे, उसको सतगुरु हमें बनाना है, ताकि हमारी आत्म जागृत हो सके। इस समय हमारा मेन लक्ष्य ही आने का यही है कि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो इसलिए आत्म जागृत होगी तो जैसे इंद्रावती जी ने क्या कहा, धनी के लागू पाए क्यों जी मेरा फेरा सफल हो जाए। तो राज्य से यही अर्जी है कि हमारा सबका ये फेरा सफल हो जाए, अगला जन्म हमें ना मिले, और इसी में ही हम धामधनी के चरणों में उनके अखंड सुखों को लें। ये आया यो साथ में पड़ा शहर में शोरे। अब उन्होंने हमेशा के लिए सब छोड़ दिया, जो मीट खाते थे, शराब पीते थे और गलत काम करते थे। अब ये पूरे शहर में शोर मच गया, क्योंकि वो पूरे शहर का सबसे बड़ा सेठ थे। सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन। और ये गोवर्धन भाई भी पूरी परम धाम की आत्मा में, बाद में ये आकर के श्री जी को मिलते हैं। लगे भंसारी निंदा करने, ये कहां से आए मोमिन। अब भंसारी जो कारोबार करते थे वो भी निंदा करने लगे, क्योंकि पहले दुकान क्या सुबह अंधेरे में खुल जाती थी और रात तक बंद होती थी। अब उनकी पत्नियां क्या करने लगी, सुबह भोजन बना के जाएं, उनको ठंडा खाना पड़े, और फिर बीच में जैसे मौका लगे चर्चा में तो वो रात का खाना बना दें। सबको तकलीफ होने लगी और हमारे घर के लोग बचे न रहने को। अब वो भैरव ठक्कर से लड़ाई करने आए, जितने भी दुकानदार थे सब मिलकर लड़ाई करने आए। अब भैरव सेठ की आत्म जागृत हो गई है, और जब आत्म जागृत होती है तो राज्य अपनी शक्ति देते हैं। अब भैरव सेठ को भी चर्चा करने का ढंग आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब वो भैरव ठक्कर के घर आए तो भैरव ठक्कर ने क्या कहा, रखो अपनी लुगाइयां बरज, मैं आपकी बीवियों को बुलाने नहीं चाहता, वो यहाँ पर किस लिए आती हैं, हम बुलाने ना जाए काऊ को, वो आवत अपनी गरज, अपनी आत्म को जागृत करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, चर्चा हो भगवान, एक परमात्मा की चर्चा होती है, और कारज हो आत्म को, आत्म के लिए वो आती हैं। आप यहाँ देखो, क्या वो मैं अपने घर का काम करा रहा हूँ या आपकी पत्नियां बैठ के पार ब्रह्म का नाम ले रही हैं। तुम आड़े हो तो तिनको आप सुनो, आप ना सुनो और ना उनको सुनने दो। ना तुम खुद पार ब्रह्म को जानते हो और ना उनको चर्चा सुनने देते हो। ये सब करत है कलयुग, तुम्हारे अंदर कलयुग आ गया। भैरव सेठ उनको डांट लगा रहे हैं।
ये सुकन सुन के हुए शर्मिंदे, सब शर्मिंदे हो गए कि ये तो हमें ही उल्टा डांट लगा रहे हैं, और खिसियाए के घर आ गए, अपनी पत्नियों से लड़ने लगे। पत्नियां कहने लगी, यहाँ अब तो कोई साधु संत आता नहीं, ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, इतने अच्छे साधु आए हैं, जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा दिलाने के लिए इतनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं। तुम्हें हमारे शरीर से प्यार है, हम तो चर्चा सुनने जरूर जाएंगे, हमने अपनी आत्म को जागृत करना है। तुम्हें शरीर चाहिए तो हम रात फांसी लगा लेती हैं, ले लो हमारे शरीर को। इस तरह से वो भी किसी तरह काबू नहीं आई। अब वो सोचने लगे इनकी रिंग लीडर कौन है, तो तेजबाई के घर चले गए और अब तेजबाई से जाके लड़ने लगे प्यार से। पहले तो समझाया, वैती शहर में सिरदार तिन आगे करी अर्ज, आके अर्ज करने लगे, तुम जिन जाओ साथ में। अर्जी कौन करने लगा? जितने बंसारी लोग थे, दुकानदार थे, तेजबाई के घर आके अर्जी करने लगे, मैं हमारे लिए आप चर्चा सुनने मत जाओ। तब तेजबाई ने क्या मोहे बरजत तुम मेरी अवस्था नहीं देख रहे, मैं कितनी बुरी हो गई। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगी, जब मैं कुंवारी थी तो माता पिता डांटते थे, कुंवारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। शादी के बाद पति डांटने लगा, फिर बच्चे डांटने लगे, तो अब मेरा क्या कसूर है? इसलिए अपनी पत्नियों को संभाल के रखो, मैं तो वहां जरूर जाऊंगी। पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं चर्चा में। अब बंसारी कहने लगे, भाई तुम्हारे पीछे हमारे घर की सब औरतें लगी हैं। तब तेजबाई ने क्या, तुम अपने घर के बर्दो लो, तुम अपने घर वालों को रोको, मैं तो वहां जाऊंगी। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर। सुंदर साथ जी बार बार देखिए, ये महामती जी कह रही हैं, महामती का खिताब दो जनों को मिला है। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के धामधनी ने पूरी वाणी कही है और चितवन का रास्ता बताया है, और बीतक में जहां जहां श्री राज जा रहे हैं, सुंदर साथ जी सब जगह श्री राज आया है। और परम धाम में भी हम रोज बोलते हैं श्री राज श्री ठकुरानी जी। अब वो चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, हर समय यही काम हो रहा है उनके घर में, चर्चा और चितवनी पे लगातार श्री जी जोर दे रहे हैं। चित श्री राज को साथ तरफ बढ़ते चला और सबका ध्यान का लगा चित राज को साथ तरफ, सबका ध्यान मूल मिलावे में लगने लगा, सब चितवन करने लगे। नयो साथ आवत है सो करत है हेत। और कोई भी नया साथी अगर आता है तो श्री जी बड़ा प्यार उसको करते हैं। रमन ब्रिज रास को सो पानी भली भांक ले, हमारे मूल तक बैठे हैं मूल मिलावे में। और फिर ब्रिज रास में तो हमने नाटक देखा है, भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ। अब भैरव सेठ भी बड़े दिल से सेवा करने लगे। श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। सुंदर साथ जी ये चौपाई बार बार आएगी, धनिये पकड़े हाथ। अगर धनी हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं, और वो हमारा हाथ तब छोड़ेंगे जब हम अपना चितवन और चर्चनी में लगेंगे। अगर हमने उनका हाथ पकड़ लिया तो छूट सकता है। राजी कब पकड़ेंगे? जब हम अपना दिल से अपने आप को समर्पित करेंगे। जब इत मास 2-3 भय रजा मांगी जब। अब 3 महीने हो गए श्री जी को यहाँ भैरव सेठ के यहाँ रहते हुए। अब वो कहने लगे, भाई हमने यहाँ गद्दी तो लगानी नहीं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। श्री जी बेचारियां बात बड़ी है करनी, आवे शाकुंडल शाकुमार, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने क्या कहा था, शाकुंडल शाकुमार पर थी धनी जी की नजर, इस जब आवे साथ में तो लहर मिट होवे
अजर हम एक ही बंद रख के क्या श्री राज करना इत, एक जगह बैठ के हमने यहाँ राज नहीं करना है, यह विचार नित करे देखा तरफ श्री राज। श्री इंद्रावती जी ने मूल मिलावे श्री राज का ध्यान किया। हे धामधनी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सके। अब वहां पर नया जालिम अफसर का तबादला हो गया। अब पहले तो भैरव सेठ मना कर रहे थे, लेकिन अब जब नया अफसर इतना जालिम था तो फिर इसलिए उनको मजबूरी आकर के श्री जी को कहना पड़ा। तब रजा दई राज को नाव को बैठाया बसरे। तब सीधी नाव नहीं मिल रही थी तो भी बसरे की नाव में बैठाया, क्योंकि अगर वो सीधी उनको नाव पे बैठाएं तो अफसर उनको पकड़ सकता था। इसलिए तापर चढ़ाए साथ को उत आए पहुंचे वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ। अब सबने देखा भाई जागनी का काम, श्री जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, हर तरह से नए लोग मिलेंगे, जागनी करेंगे, भाई हर एक चीज में पैसा लगता है, तो बस्तर है, भूषण है, पैसे हैं, जितनी जिसकी क्षमता थी सबने श्री जी को दिया। आवासी बंदर से आए कोग बंदर, अब वहां से चल के अब बाईजुराज भी इनके साथ हैं। तहां से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर। नहीं तो सीधी नाव लाठी बंदर आती थी, लेकिन दो नाव बदल के श्री जी पहले कोग बंदर गए और फिर लाठी बंदर गए। और भैरव सेठ ने एक आदमी को साथ भेजा था ताकि वो सही ढंग से इनको वहां पहुंचा सके। तहां 4 दिन रह के आए नगर ठट्ठे, और फिर वहां से होते हुए श्री जी ठट्ठे नगर आते हैं। नाथे जोशी ने सुनी दौड़ा लेने को आगे। अब नाथा जोशी के घर डेरा लगाया था, तो नाथा जोशी ने जब पता लगा कि श्री जी आ गए हैं और साथ बाईजुराज हैं, तो उधर से सेठ लक्ष्मण दास और उधर से चिंतामणि, जिनका नाम क्या था, श्यामल दास, शाम जने उनको लेने आए। ठाकरी बाई जिंदा दास आए डेरा किया तीत। ये यहाँ पर हमें बात समझनी है, श्री जी ने भेदभाव मिटाया अमीर गरीब का। सेठ लक्ष्मण दास, जिनका नाम लालदास जी है, रथ लेके खड़े हैं और बड़े बैंड बाजों के साथ श्री जी का स्वागत करने आए हैं, लेकिन उन्होंने देखा भी जिंदा दास माली का बहुत भाव ज्यादा है, तो कहने लगे आज तो हम जिंदा दास के घर रहेंगे। तो देखिए ये हमें सीखना है, हम ये नहीं है अमीर के साथ तो बड़ा प्यार दिखाएं और जिसके पास पैसे नहीं है, थोड़ा गरीब है और उसके भाव ज्यादा है तो उसको ठुकराएं। ये यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, जो श्री जी ने सबके साथ बराबर प्यार करना सिखाया। और इसी तरह से सतगुरु देवचंद जी ने भी, खोजी बाई मुसलमान ही थी, विधवा थी, फिर भी प्यार किया। ठाकुरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम। और ठाकुरी बाई जिंदा दास की पत्नी का नाम है, वो भी रसोई के काम में भाग भाग के सेवा करने लगी। श्री जी और बाई जी और साथ सब तत्पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि ठट्ठे नगर में सब इस बात से खुश थे कि 5 साल बाद बाईजुराग बंद से छूटी है। श्री जी और बाई जी ये दोनों जब आ रहे हैं, इनका अगवा करने के लिए सब सुंदर साथ पूरी धूमधाम से उनको लेकर आते हैं कि युगल स्वरूप आ रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, इनकी आरती नहीं उतरेगी, वो छत्रसाल जी के यहाँ, लेकिन इज्जत मान दिया जा रहा है। बैठे ही थे आरोग ने ठाकरी बाई के घर। और यहाँ मिलकर के सब सुंदर साथ दोनों की कैसे इज्जत करते हैं, हम परिक्रमा रविवार की बोलते हैं, वो सब मिलके परिक्रमा बोलेंगे। आइए। श्री
युगल स्वरूप रूप छवि साजे युगल स्वरूप रूप छवि साजे गावत गीत बजावत बाजे यमुना तट पंखी धुनी गाजे गावत गीत बजावत बाजे यमुना तट पंखी धुनी गाजे यमुना तट पंखी धुनी गाजे युगल स्वरूप रूप छवि साजे युगल स्वरूप रूप छवि साजे फूले फूल फूल लैयावे गोरी गोरी हार पिया जी को पहरावे फूले फूल फूल लैयावे गोरी गोरी हार पिया को पहरावे खेत पर गरमा करम सब छूटे रे सुख पंचम किस जीत लूटे खेत पर गरमा करम सब छूटे रे सुख पंचम किस जीत लूटे ये सुख पंचम निस दिन लूटे युगल स्वरूप रूप छवि सारे युगल स्वरूप रूप छवि सारे सिंहासन के ऊपर विराजे सिंहासन के ऊपर विराजे युगल स्वरूप रूप छवि सारे सुंदर साहब जी एक बात अच्छी तरह समझनी है। महाराजा छत्रसाल जी जब श्री राज और बाईजुराज जी को चौपड़ा मंदिर लाए हैं तब वहाँ पर ये चौपाई उतरी है। बंधो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धरी देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम श्री ठकुरानी जी संग लिए पधारे मेरे घर धनी बिना और जो कहे कुशल नहीं आता। तो यहाँ पर आइए इज्जत हो रही है स्वागत हो रहा है श्री जी का और भाई राज का। लेकिन विधिवत अमीरल मोमिन छत्रसाल जी के अलावा और किसी को नहीं कहा क्योंकि उन्होंने पहचान की कि भाई आप ही युग स्वरूप परम धाम में हो। इसलिए यहाँ पर वैसे उनको इज्जत दी गई, आरती नहीं उतारी गई। और सुंदर साहब ने उन दोनों को क्योंकि बाईजुराज 5 साल बाद बंद से छूटे 1722 में दीप बंदर गए हैं और 2 साल वहाँ रहे हैं और 10 महीने रहे हैं ठट्ठे नगर में और 4 साल रहे हैं मस्कत बंदरगाह में। 28 तक रहे हैं। पूरे तिथियां भीतर के अंदर लिखी गई हैं, इसलिए एक एक बात को समझना है। अब श्री जी और भाई जी और साथ सब मिलकर उनकी इज्जत स्वागत कहाँ करते हैं? जिंदादास माली के यहाँ बैठे ही दारोगने ठाकुरी बाई के घर, जिंदादास ठाकुरी बाई के घर बड़े प्यार से उनको भोजन और गाया जाता है। इतुछ रंग साथ में हुआ बड़ा ठोरे ठोरे। बहुत धूमधाम से पूरा उछरंग
जो अभी हमने जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे कुछ रंग हो रहा है। सब सामान ले ले दौड़ ही अपने घरों से और सबने तैयारियां की हुई थी, श्री जी आ रहे हैं, तो अपने अपने घर से भी सब सामान लेके दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, क्योंकि जिंदा दास माली के पास इतना पैसा नहीं है, सब समझ रहे हैं। लेकिन श्री जी ने कहा हम डेरा वही लगाएंगे, तो सब अपने अपने घरों से भी सामान ले लेके आ रहे हैं। आवासी बंदर की कही सब बीतक। और श्री जी यहाँ चर्चा करते हैं, आवासी बंदर गए मस्कत बंदरगाह में, कैसे महावजी भाई को चांटा मार के आत्म जगाई। और यही महावजी भाई श्री जी के चरण दबाते हैं। जब पद्मावती पूरी जाएंगे ना अष्टपहर की सेवा में, प्रातः 6 से 9 बजे तक चरण दबाने की सेवा महावजी भाई करते हैं। और उधर से गोवर्धन सेठ जो आवासी बंदरगाह में मिले थे, सारा पैसा लेके उनको महामंगलपुरी धाम सूरत में मिलेंगे। रह जाने निज धाम की देखी सबों पर गुजरक। और जानी इस्लाम की इस तरह से निजानंद संप्रदाय में बहुत सुंदर साथ मिले हैं। इत दीदार को आवत ठट्ठे के सब लोग। ठट्टे का सारा जैसे शहरी उमड़ उमड़ के दर्शन करने आ रहे हैं। संवत 17 से 28 से मास बैसाख का होए। देखिए 1728 और 22 में श्री जी दीप बंदर जागने के लिए गए थे। अब फिर कहूँ बात ठट्ठे की भेजी खबर पूरी नौतन। अब फिर बात ठट्ठे की सुनो। अब यहाँ पर श्री जी ने नौतनपुरी भेजी खबर कि हम आवासी बंदरगाह से अब आ रहे हैं, आप आके हमें नलिये में मिलिए। बिहारी जी को लिखा, लेकिन उसमें ये लिखना भूल गए कि सुंदर साथ ने मेरे को पैसा दिया, सोना जवरात दिया, तो बस ये लिख दिया कि जागनी कैसे कैसे। तो बिहारी जी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं आने वाला, मैं खाली नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। और इस चिट्ठी को लेके कौन गया? श्यामल दास। श्यामल दास के पहला नाम क्या था? चिंतामणि। और श्यामल दास क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं इस नाम से जिंदा नहीं रहना चाहता, जिसमें मेरे अंदर मैंपना और अहंकार है, इसलिए चिंतामणि का नाम श्यामल दास पड़ा। और श्यामल दास ने सब जगह खबर दी कि श्री जी जो है अब यहाँ से चल के नलिये जा रहे हैं। हम आवत हैं कच्छ में ता तुम सो होए मिलाप। और श्री जी ने ये बात रखी, हम कच्छ में आ रहे हैं, आप भी हमें वहां मिलिए। हम जाएंगे कच्छ में होए बिहारी जी सो मिलाप। अब हम कच्छ में जाएंगे तो बिहारी जी से मिलाप होगा, लेकिन अब ठट्ठे में सुंदर साथ उनको नहीं जाने दे रहे। 1 महीना किसी तरह से फिर सबको राजी किया, तो श्री जी अब वहां से कच्छ में जाते हैं। श्री जी साहब जी चले ठट्ठे से नलिये आए पहुंचे। और श्री जी यहाँ नलिये आ जाते हैं। धारे ने ये बात सुनी हती आए पहुंचा धाय के। अब बड़े ध्यान से, धारा भाई शूद्र जात का था। अब जब उसको पता चला कि श्री जी यहाँ पर आए हैं, तो वो उनके चरणों में आया। श्री जी ने पहले ही कहा है, जब सतगुरु देवचंद जी महाराज थे तो श्री महराज ठाकुर उनके चरणों में आए थे। मुसलमानी को श्री जी ने बुला के सतगुरु महाराज ने तारतम दिया था। तब उन्होंने पूछा था कि अपना सुंदर साथ क्या मुसलमानों में भी है? उनका कोई कोई जान। हमारे जो परम धाम की आत्माएं 4 वर्णों उत्तरी माएँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये धारावाहिक शूद्र जाति का है। ये अपनी बात बता रहा है कि नलिये में मैं अपना किस्सा श्री राज को बताने लगा कि सूरजी भाई खंभालिए रहते थे। सूरजी भाई अपना काम करने मस्कत बंदरगाह में गए, वहाँ श्री जी से चर्चा सुनी और श्री जी ने कहा एक बैठक ना करियो बंद। तो मस्कत बंदरगाह से सूरजी भाई खंभालिए आए और खंभालिए में अब उन्होंने सुंदर साथ को इकट्ठा किया और देखा भी चर्चा कौन कर सकता है। तो देखा कि जो धारा भाई हैं ये बहुत परफेक्ट हैं, ये जो बात कहते हैं सुंदर साथ को समझ आती है। तो सुंदर साथ मेरे को पूछने लगा
नया साथ कहते काया आया मेरा कबीला सब। और बहुत सुंदर साथ आया, मेरा कबीला भी आया। और कहाँ श्री राज के दीदार से वृद्ध लीला भई जब। अब श्री राज दर्शन देने लगे और सबको पहचान होने लगी। मौको आवे तहाँ आवेश दिन में होवे दीदार। वहां मेरे को आवेश आने लगा और दिन में राजी मेरे को दर्शन देने लगे। मैं श्री राज की बातें सब कहूँ, श्री धाम लीला विस्तार, परम धाम के 25 पक्ष का भी वर्णन धाराभाई के मुखारबिंद से होने लगा। तब सास सब मिलके लगे पूजने, मेरे को गद्दी अलग देने लगे। तो श्री जी ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ कृपा श्री राज की होती है वहाँ सुंदर साथ के दिल में भाव आ जाते हैं। और कहने धाराभाई ने कहा ये बात बिहारी जी को नहीं अच्छी लगी। तो फिर क्या हुआ, ये पंथ गोलों का हुआ सब में नाम। कहते हैं ये तो पंथ गोलों का है, जो उठेगा वही धामधनी बन जाएगा। तो उन्होंने अपने पिए नागजी भाई को बुलाया। नागजी भाई ने कहा ऐसे करो, पहले बड़े प्यार से सूरजी भाई को बुलाओ, पहले उनके मन की बात लो। और अब ऐसे हुआ, सूरजी भाई को चिट्ठी लिखी गई कि आपको धामधनी बुला रहे हैं। अब जब सूरजी भाई आए, अंदर से तो डर रहे थे कि कहीं धारा भाई करके मेरे को ना कुछ कहें। पूछी खबर साथ की सब बताई इन। अब बिहारी जी ने देखो एक एक शब्द लिखा है बीतक में, पूछी खबर साथ की तब बताई इन। उन्होंने सुंदर साथ की खबर पूछी तो उन्होंने बताई, अच्छी तरह से बता दिया। मेहर भई साथ ऊपर कई खुशहाली मुंह में। बिहारी जी कहने लगे बड़ी रांची की मेहर हुई है, सुना है तुम धारा भाई से चर्चा करा रहे हो, राज्य दर्शन दे रहे हैं। पहले तो ऊपर ऊपर से ये बात कही, समझ आ रही सुंदर साथी नहीं। पहले उन्होंने दिल की बात ली, भाई बड़ा अच्छा है धारा भाई से चर्चा करा रहे हो और राज्य बड़ी मेहर कर रहे हैं। जब देखा उन्होंने अपनी सारी बात दिल की खोल दी। किसने? सूरजी भाई ने। ये कौन बता रहा है? धारा भाई बता रहे हैं श्री जी को कि सूरजी भाई को बिहारी जी ने बुलाया। बिहारी जी ने पहले बड़ी चालाकी से उनको कहा राजी की मेहर हो रही है और धारा भाई चर्चा कर रहा है। जब उन्होंने सारी बात बताई, हाँ उनको राज्य दर्शन दे रहे हैं, वो परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन कर रहे हैं। अब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लागी जो तुम्हारे घर में कलयुग आ गया, तेरे अंदर कलयुग बैठ गया, धारे को तुम काट दो अभी जाके और उनके कबीलों को भी निकाल दो। अगर तुम रखोगे तो तुम 12,000 में नहीं हो, मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा। चुपई सुनो, हम काहे को इन्हें रखें, हम दाखिल 12,000, मैं 12,000 में दाखिल हूँ। मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तो मैं। मेरा नाता धाम का है, मेरे को 12,000 में से मत निकालना। सुंदर साथ जी वाणी अभी उतरी नहीं, इसलिए हर कोई डरता है कि जो गद्दी पर बैठ गया है वही हमारा धामधनी है। अब बिहारी जी को चर्चा भले नहीं आती लेकिन उनको सब धामधनी मान रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं धारा भाई और उनके परिवार को सुंदर साथ से और शहर से भी निकाल दिया जाए। हम कबीला ना रखें धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। हम धारे का कबीला अभी जाके मैं सुंदर साथ से भी निकाल देता हूँ और शहर से भी निकाल देता हूँ। आप मेरे को 12,000 सुंदर साथ से अलग मत करो, मुझे आपके चरणों की आस है। बहनी भाई जो साथ में थी अर्ज करी साथ आगे सब। बहनी भाई जो है उनकी धर्म पत्नी थी धारा भाई की, उसने खड़े होके कहा भाई हम दोनों का क्या कसूर है। एक जो है उनकी बहन थी और बेनी भाई उनकी धारा भाई की पत्नी। उन्होंने कहा हमारा क्या गुनाह है, हमने तो चर्चा नहीं सुनाई। अब सूरजी भाई ने कहा भाई मेरा हुक्म नहीं है, ये किसका हुक्म है? धामधनी बिहारी जी का हुक्म है, वहां जाओ। अब वो वहां से अपने कबीले को लेके नौतनपुरी गए, रोए धोए
आज जी करी बहुतक, चित्त में कछु न धरी। उपवास भी किए, रोज धोए अर्जी भी करी, पर बिहारी जी को कोई असर नहीं हुआ। रोए धोए पीछा फिरा, आज मोए परस भया एक। रोए धोए अर्जियां करी, बिहारी जी का दिल नहीं पिघला। आज मुझे 1 साल हो गया। अब श्री महाराज ठाकुर कहने लगे, घबराओ नहीं, मैंने ऐसा काम किया है जिससे बिहारी जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें जो है सुंदर साथ में शामिल कर लेंगे। अब जो जानो तो करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब धारा भाई ने कहा, भाई मैं अब आपके चरणों में आ गया हूँ। ये बात धारे की सुन के श्री जी ने दिया उत्तर। श्री जी ने उत्तर दिया, खातिर जमा रख, तू दिल में कोई भी फिक्र मत कर। बिहारी जी आ रहे हैं, मेहरबाना हूं मैं मुझ पर, तो मैंने ऐसा काम किया है, वो मेरी बात मान लेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए, एक एक शब्द को समझना है। पहले बिहारी जी को कागज लेके श्यामल दास गए थे, उसमें क्या लिखा था? बिहारी जी ने जवाब दिया था, हम तो कबू ना आवही, तुम जाए क्या कौशिता, मैं नहीं आने वाला, क्योंकि श्री जी ने पैसे के बारे में उसमें नहीं लिखा था। फिर दोबारा विश्वनाथ को बताया, बुलाया, उसमें लिखा, सुंदर साहब ने मेरे को सोना चांदी वस्त्र सब कुछ दिया है, वो आपके लिए ही तो रखा है। फिर क्या कहते हैं, हम चले आवत हैं, तुम रह ना सको क्यों कर। अभी तक सबके घर है, जाके आप पढ़ लीजिए। हम चले आते हैं, मुझे पता है तू इंद्रावती मेरी परम धाम की अंगना है, मेरे बिना नहीं रह पाएगी। मंडई में जब उतरे, धारा दौड़ा ले खबर। अब जब उतरे तो धारा भाई दौड़ के श्री जी को बधाई देने गया। तब धारे ने कहा, मैं पाऊं बख्शीश। अब श्री जी ने कहा, चाहे तूने खबर दी झूठी या सच्ची, लेकिन बोल, मैं इसके ऊपर तेरे को क्या दूं? कदमों बिहारी जी के जाए नमाऊं शीश। सुंदर साहब जी, अगर राम के साथ रावण न होते तो राम की पहचान होनी बड़ी मुश्किल थी। कृष्ण जी के साथ कंस न होते तो कृष्ण जी की लोग पूजा ना करते। श्री जी के साथ बिहारी जी न होते तो किसी को पहचान नहीं होनी थी। इसलिए सत्य और झूठ दोनों की बात साथ साथ इस वाणी में रखी गई है। इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने। और एक बात और, ये वाणी में भी सस्सी पुन्नों का किस्सा लिखा हुआ है। वाणी पढ़ेंगे ना, सस्सी पुन्नू, क्या हुआ? सस्सी और पुन्नू का बहुत प्यार था। अब दोनों की शादी हो गई, लेकिन पहली रात को ही पुन्नू को जाना पड़ा, क्योंकि ये फौज में काम करता था। तो पुन्नू की मौत हो गई, वापस नहीं आया। पहली रात को गया तो वापस नहीं आया। अब सस्सी ने क्या किया, मिट्टी की मूर्तें बनाती, मिट्टी की मूर्त बनाती। यदि पुन्नू मिट्टी की ये मूर्तें मुंह कुछ तो बोल दे कि है मेरे पुन्नू, एक गांव वालों मेरे को झूठी खबर दे दो कि पुन्नू जिंदा है, मैं 1,00,000 बार सिर काट के तुम्हारे चरणों में। ये वाणी में सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखा हुआ। तो वही कह रहे हैं कि भाई है, आपने धारा भाई श्री जी कह रहे हैं, तुमने खबर दी कि धाम धनी आ गए, अब तेरा यही है ना कि भी मैं बिहारी जी के चरणों में मेरी प्रणाम हो जाए। मैंने ऐसा काम किया है जिससे तेरे को तेरी प्रणाम हो जाएगी। तो श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। अब सूरत से 8 सुंदर साथ आए थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और आ करके जो है सारे आए, इसीलिए आए थे कि भी हम श्री जी को लेके अब महामंगलपुरी धाम सूरत में जाएंगे और वाणी का प्रसार होगा। आए ठट्ठे से संग श्री राज के नाथा और खेमा। ये ठट्ठे से इतने सुंदर साथ, अब ठट्ठे से भी बहुत सुंदर साथ श्री जी के साथ ही आगे जागनी करने चलते हैं। उनमें एक नाथा जोशी जिसके घर रुके थे, और दूसरा खेमा भाई भी साथ आया थे। आए मिले नलिये शहर में, मिलके हुए खुशहाल। नलिये में आकर श्री जी को मिले।
नाता और जो दूसरे साथी आए थे, खेमा ये तो सिर्फ श्री जी को छोड़ने आए थे, लेकिन गए नहीं। दरवाजे खुले हैं तो खुले रह गए, दोबारा घर ही नहीं गए। श्री जी के साथ हो लिए हैं। बिहारी जी का आगा लिया, दौड़े दीदार को ले हाल। अब बिहारी जी धामधनी आ रहे हैं। अब तुलना कीजिए, देखिए श्री जी को हर स्टेप पे बिहारी जी चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन श्री जी फिर भी उनको पूरा धामधनी मान रहे हैं। वाणी में भी कहा, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होते, हमें कोई कितना कष्ट दे, लेकिन हमें यही बात याद रखनी है, कोई देत कसाला तुमको। श्री जी से, इंद्रावती जी से हम समझें, बीतक सुनने का तभी सुंदर साथ जी फायदा है। इतनी दूर से आए और हमारी रहनी में बदलाव ना आए, हमारे दिल में प्रेम ना आए सुंदर साथ के लिए, हम अपने सद्गुरु से समझें। पद्मावतीपुरी से कोई आता है, उनको पूरा किस तरह से इज्जत मान देते हैं। शेरपुर से कोई आ जाए, आखिर तक हमारे सद्गुरु उनकी इज्जत करते रहे। तो हमारे दिल में भाव होना चाहिए, हमें किसी में कमियां नहीं देखनी, कमी देखनी है तो अपने में देखनी है। एक ठोर मांग लई नलिए के कामदार पास। श्री जी ने नलिए में एक उनकी जात बिरादरी का था, लौकिक नाते से तो जगह अलग बिहारी जी के लिए और बाकी सुंदर साथ के लिए जगह ले ली। बिहारी जी की खिदमत सब करने लगे जोर। अब बिहारी जी की सारी खिदमत सेवा सब सुंदर साथ करने लगे। श्री जी ने सब सुंदर साथ को सावचेत किया, सब बिहारी जी को धामधनी मानो और इनकी सेवा करो। अपनी जो बीतक श्री जी साहेब जी लगे कहने, अपनी बीती हुई कैसे भी बंदर गए, 2 साल वहां रहे, इतने सुंदर साथ की जागनी हुई और पूरा मंडई गए, कपैया गए, ठट्ठे गए, कैसे मस्कत बंदरगाह गए, भाई जुराज जी की को छुड़ाया बंद से, महावजी भाई कैसे सुंदर साथ में आए, कैसे फिर आगे आवासी बंदरगाह भैरव सेठ को जगाया, सारी बात बताने लगे। बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मिनो मिने। अभी ऊपर ऊपर से हंस रहे हैं, तो अभी जिस काम के लिए आए हैं वो तो अभी श्री जी ने दिया ही नहीं है पैसे। उछल रसोई होने लगी, होया अंग उछरंग। अब धामधनी के लिए उत्सव रसोइयां और अच्छे अच्छे पकवान बनने लगे और खूब सेवा होने लगी। श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर। अब श्री जी साहेब देखिए, पूरी बीतक में 2 ही शब्द आएंगे, अब हम माने या ना माने वो हमारी मर्जी है। बीतक 400 साल की है, महामती की छाप है, श्री राज और श्री जी साहेब, ये 2 ही शब्द सब जगह है। श्री राज उठ रहे हैं, श्री राज भोजन कर रहे हैं, श्री राज चर्चा सुना रहे हैं, यह श्री जी साहेब आया। श्री जी साहेब की चर्चा होने लगी जोर। अब श्री जी साहेब तो माया की बात करते नहीं है, जहाँ पर बैठेंगे परम धाम की बात, राज्य की बात, श्यामा जी की बात करते हैं। भाव दिखाएं वचन कहें, चित माया से देवे मरोरे। इतने दिल से चर्चा करते हैं, सबका दिल माया से हटा के सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माई। ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजल। सबका ध्यान मूल मिलावे में चितवन द्वारा लगाते हैं। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए दिन को। अब रूपा राधा भी बंद में थी, लेकिन इनका ध्यान बिहारी जी की सेवा में नहीं लगता था, उनको एकांत में बैठाया और सिखापन क्या देने लगे, सिखापन देने लगे, करे करो सेवा इन बकत में। अब बिहारी जी की सेवा दिल से करो, श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, बिहारी जी को श्री राज जानो, धाम धनी जानो, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम पर लिए सब काज। अगर इनको धाम धनी नहीं जानोगे तो मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है। जो इनकी आज्ञा करो भंग तो मेरा तुमसे नहीं काम। इसलिए बिहारी जी को अगर धाम धनी नहीं मानोगे तो मेरे को भी प्रणाम नहीं करना,
तो तुमसे मैं जुदा हूँगा। ये कौन किसको कह रहे हैं? हाँ जी, कौन किसको कह रहा है? श्री जी रूपा राधा को कह रहे हैं। इसलिए पूछा जाता है, हम ध्यान से सुन रहे हैं या चंचल मन इधर उधर भटक रहा है, तो मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मेरा ना लीजो ना। श्री जी उनको समझा रहे हैं, इन भांत इनको दे सिखापन जोर, पूरा जोर देके इन दोनों को सिखापन दी। इन भांत सब साथ को सिखापन लगे देने, एकांत में जितने सुंदर साथ आए थे सबको सिखापन देने लगे। एक ठोर एकांत में सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनाए अपने। ये हमारे धाम धनी है, ये भाव लीजिए। आप देख, हम सब सुंदर साथ जानते हैं श्री जी के अंदर युगल स्वरूप की बैठक है, और वो ये भी जानते हैं बिहारी जी के अंदर कुछ नहीं, फिर भी उनको कितनी इज्जत और मान दे रहे हैं। और सुंदर साथ को ये नहीं कह रहे मेरी पूजा करो, कहीं पर भी श्री जी ने अपने तन के साथ नहीं जोड़ा। सबको हमेशा चितवन कहाँ की करा रहे हैं? मूल मिलावे की। आज भी घूमर जी में जाइए, ऊपर घूमती इंद्रावती जी की अलग बनी हुई, जहाँ पर वो चितवन क्रिया करते थे। तो आज हमें भी चितवन करनी है। एक ठोर एकांत में करने लगे मसलत, अब एकांत में एक ठौर बैठ के बिहारी जी और श्री जी मसलत करने लगे। पहनाए साथ सबको कहूँ वस्त्र कहूँ भूषण, देखा बिहारी जी तो उनकी बात ही नहीं सुन रहे, एकांत में भी बैठे हैं तो बिहारी जी सही ढंग से बोल नहीं रहे। अब श्री जी समझ गए, पहले जो मैं सामान लाया हूँ इनके चरणों में रखूं। अब बड़े ध्यान से पहनाए साथ सबको, जो भैरव सेठ ने और महावजी भाई ने और सुंदर साथ ने जितना कुछ दिया था, उनके साथ जितने लोग आए थे बिहारी जी के साथ, पहनाए साथ सबको कहू वस्त्र कहू भूषण कहू बासन कहू कुछ एवं से में मोमिन सबकी सेवा करे, और सामा सब लेके धरे बिहारी जी के आगे, और बाकी सारा सामान बिहारी जी के चरणों में रख दिया। नकद वस्त्र भूषण पहन पोतिया जुड़े हुए, और अपने लिए 2 पोशाक, एक पहनी हुई है और एक और रख ली। श्री भाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार, और सुंदर साथ ने बाईजुराज के लिए भी दिए थे भूषण वस्त्र और श्रृंगार, वो सब आगे रखा। जान के धनी निर्धार, ये हमारे धाम धनी हैं। आए आगे अर्ज करी धारा साथ में दाखिल होए, अब इतना सामान रख दिया, फिर आके अर्जी करी आप धारा भाई को सुंदर साथ में शामिल करो। इनका हूँ मैं ऋणिया तुम्हारी दई बधाई सोए, मैं इनका कर्जदार हूँ, जब आप आए थे तो इन्होंने आपके आने की बधाई दी थी। मैं इनसे वचन हारिया मोको दई बधाई जब तो मैं, और इनसे मैं वचन हार गया कि इनके आने की आप जो है इन्होंने बधाई दी थी। जीव निछावर इन पर करो तो आवे ना पटंतर मैं। और श्री जी साहब बिहारी जी को कह रहे हैं, मैं अपना जीव भी निछावर कर दूं तो मैं इनका कर्जा नहीं उतार सकता। इस वास्ते इनको ले साथ में तो मैं, इस वास्ते इनको सुंदर साथ में शामिल करो दारा भाई को। ये श्री जी बार बार बिहारी जी को कह रहे हैं। इतनी अरज करत है इन तुम्हारे चरणों सौंपी आत्म, धारा भाई को ने अपनी आत्म आपके चरणों में सौंपी है। तो बिहारी जी ने कहा ये अर्ज ना सुने हाँ मैं, बिहारी जी ने कहा खबरदार, ये मैं अर्जी नहीं सुनूंगा। ये अर्ज कबू न करियो जिन फेरो मेरा हुक्म, ये मेरा हुक्म है, दोबारा अर्जी नहीं करना। बहुत खींच के कहा इन्हें करो न दाखिल साथ, बहुत खींच के गुस्से में कहा मैं इनको 12,000 में धाम में शामिल नहीं करूंगा। इनका दुख मोए बहुत है या के कबू न पकड़ो हाथ। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, राजी भी चाहें तो किसी को धाम से नहीं निकाल सकते, कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई। पर एक बात ऐसी बक्का में ने
जो हक से भी ना हो। हम परम धाम से थोड़ी आए हैं, हमारी नजर ही तो आई है, असली तन तो वही है। तो राज्य में कैसे निकालेंगे? ये खेल है, खेल में कोई लड़े, कोई दौड़े, कोई हंसे, कोई गिरे, और वो तो नंबर मिलने हर सखी को अलग अलग। लेकिन बिहारी जी समझ रहे हैं मैं धाम धनी हूँ, मैं जिसको चाहूँ परम धाम से निकाल दूँ। वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज हम अच्छी तरह चर्चा समझ के जाएं। आपको बताया राम के साथ रावण न होते तो राम भगवान की महिमा न होती। इसीलिए धाम धनी जो सच हैं, श्री महाराज ठाकुर के अंदर जिनकी शक्ति है, उनके मुकाबले बिहारी जी हैं। बिहारी जी झूठ के रास्ते चल रहे हैं, माया के रास्ते चल रहे हैं, और श्री जी एक धाम का रास्ता सबको दिखा रहे हैं। तब श्री जी साहेब जी ने दिन 2-4 बीच डार, 2-4 दिन डाल के फिर अर्जी की, क्या गुनाह है इनका और जो बाइयां दोए। इनका गुनाह क्या है? चर्चा ही तो सुनाई है भाई। और फिर इनकी एक पत्नी और एक बहन है। कदी गुनाह किया धारे ने, बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। और उनके साथ साथ आप और उनके साथियों को भी परम धाम से निकाल रहे हो। ये तो जुल्म होता है, सब दुख पावत है इस ठाम। साहब श्री जी ने कह दिया ये जुल्म कर रहे हैं बिहारी जी आप। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरजे तब। अब बिहारी जी क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें मना किया ना, इसकी अर्जी लेके मत आओ। तुम फिर उनकी अर्ज कर तो मिले सब। और तुम सब सुंदर साथ को साथ लेके आ गए हो। मैं तो कबू ना मानो वास्ते उनके, मैं तारा भाई को कभी भी सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा। जो लाख बेर मौसो कहो तो मेरा जवाब एक ये, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिहारी जी कह रहे हैं तू लाख बार सब सुंदर साथ को लेके आ और अर्जी कर, तो मेरी क्या है? ना ना ना, मैं बिहारी जी को ये धारे भाई को परम धाम से निकालता हूँ। तब श्री जी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने, क्या बिहारी जी के निकालने से वो धारा भाई परम धाम से निकल जाएंगे? सच को पकड़ना है हमने, झूठ को नहीं पकड़ना। हमने झूठ का साथ नहीं देना। परम धाम में जो काम राज्य नहीं कर सकते, हमारे ये तन थोड़ी आए हैं परम धाम से। राज्य ने सिर्फ नजर और दिल फिराई है, वो अब हमारी रहनी है। हम कितना करके अपने नंबर बढ़ाते हैं। अगर हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो आज 4 जनों के बीच में हमारी कोई बेइज्जती करे तो हमें सहन नहीं होता। तो 12,000 में अगर हमने कुछ भी नहीं किया होगा, तो हम खुद सोच ले परम धाम में सबके बीच में हमारी कितनी हंसी होगी। तो इसलिए हमें सच्ची बात को जान के, वाणी को समझ के अपना चितवन और वाणी मंथन में लगना चाहिए। तबीयत तो तुम्हें जानत है, क्यों ना डरो वास्ते अपने। अब सुंदर साथ कह रहे हैं श्री जी आप अपने लिए डरो, कहीं ये आपको भी धर्म से बाहर ना निकाल दें। देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल शक। अब क्या हुआ? श्री जी चर्चा जब करते हैं तो बिहारी जी अपने पिए नागजी भाई को कहते हैं छिप के देख इनकी चर्चा कौन कौन सुन रहा है। अब बिहारी जी की जब चर्चा बोलते हैं, वो तो कहानियां इधर उधर की सुनाते हैं, तो कोई उबासियां लेता है, कोई इधर उधर नजर करता है। और श्री जी की जब चर्चा होती है, सब विरह में है और ध्यान अपना लगा रहे हैं, परम धाम चितवन में लगे हुए हैं और सब विराम में डूबे हुए हैं। अब नाग जी भाई जाके कहते हैं आपकी गद्दी गई, अब चुपई सुनो, कोई भी बात इधर से उधर नहीं होगी। ए तहकीक मसनद मेरी लेगा। और परम धाम वाले राजी इसमें राज से करा रहे हैं, तो मेरे को कौन मानेगा? मेरे को मत्था कौन टेकेगा? मेरी गद्दी का मालिक तो ये महराज बन जाएगा। अब उपाय सोचो, इसको किस तरह से धर्म से निकाला जाए। फेर के बैठे मसलत करने, जाएगा एकांत कठोर। और फिर दोनों बिहारी जी और श्री जी साहब अलग कमरे में मसलत करने लगे।
अब हमें धर्म के काम में क्या करना चाहिए? तब श्री जी बिहारी जी ने कहा ये राह नहीं इस्लाम है। बिहारी जी ने कहा जगह जगह हर एक के घर जाके रोटियां खाना, उनको चर्चा सुनाना, ये हमारा निजानंद संप्रदाय का काम नहीं है। क्या सतगुरु देवचंद जी कहीं बाहर गए थे? जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम, वैराग का काम नहीं करना है। अगर मेरे को पता है तुम जेल से भाग के जागने के काम में निकले तो तुम कच्छ में जाके नौकरी करो। तब श्री जी ने कहा और चर्चा करनी बंद करो, बिहारी जी ने कहा। तो श्री जी ने क्या कहा? मुंह को श्री देवचंद जी ने आज पहली बार सच बोला श्री जी ने कि आपकी की हुई चर्चा मैं नहीं कर रहा, मेरे ऊपर मेहर श्यामा महारानी सतगुरु देवचंद जी की है, उनकी की हुई बातें हैं, मैं वही सुना रहा हूँ। तिनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध, उनके आशीर्वाद से वतन की जागृत बुद्ध मेरे अंदर आई है। और आप राजा की नौकरी के लिए कह रहे हो? राजा को, सब राजाओं को मैं आपके चरणों में झुका दूंगा। अब तो माया को क्यों पकड़े? मैंने 14 लोक का राज ठोक दिया। अगर मेरे को कोई 14 लोक का भी मालिक बनाए तो मैं नहीं लूंगा। आप याद करो, आपने क्या कहा? सुंदर साथ लो या पत्नी, तो मैंने सुंदर साथ को चुना था। इसलिए हमारा मेन लक्ष्य है इस सुखदेव ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगनानार, इसलिए मैं वो पालन कर रहा हूँ सतगुरु महाराज के कहने से। इसलिए मैं तो जगह जगह चर्चा सुनाने जाऊंगा। साकुंडल साकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर। साकुंडल साकुमार 2 सखियां ऐसी हैं, सतगुरु कहते थे जब ये दोनों सखियां आ जाएंगी, वह जब आवे साथ में लहर में डूबे फजर, ये ब्रह्मांड का महाप्रलय हो जाएगा। ताकि वास्ते आपन चलो मिलके चलते। मेरे को पता है आपको चर्चा करनी नहीं आती, एक एक शब्द सुनिए। ये जो इष्ट फिरके जितने दुनिया के धर्म वाले हैं, ये वैकुंठ से आगे की बात नहीं करते। और वैकुंठ श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4थे अध्याय के साथ महापर्णय में वैकुंठ भी चला जाएगा और ये देवी देवता का भी लय हो जाएगा। और हमारा विस्तार कितना बड़ा है, मूल अखंड परम धाम की बातें। और मेरे को पता आप चर्चा नहीं करते और तुम दिल में संकोच न रखो लगा, हम तुम्हें खाली अटारी पे बैठाएंगे और मैं नीचे रहूंगा। चर्चा सबसे हम करें और जवाब भी मैं दूंगा। जब वो धाम योग्य हो जाएगा, आशीर्वाद लेने सिर्फ आपके पास जाएगा। ताको पठाऊं तुमसे, सिर्फ दर्शन करने आएगा, आप आशीर्वाद देना और जो दक्षिणा देगा वो आप रखना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमको यूं कर सेवी, जान के धनी निर्धार। आपको धामधनी सब मानेंगे, मैं तो सिर्फ सुंदर साथ की सेवा में उनके चरणों में रहूंगा। मेरे संग रंगबाई कही ए बड़ी बोझल सोए। बिहारी जी ने कहा मेरा निकलना बहुत कठिन है, मेरे साथ धर्म पत्नी है और वो पेट से है, उसकी माता जी है, उसके माता पिता, सारा परिवार उनमा मेरा बहुत बड़ा लिखा हूँ मैं। मेरी पत्नी का 3 की महतारी, 3 संग कुटुंब परिवार, मेरा निकलना नहीं होगा। इसलिए जो राज्य को करना है करें, मैं तो अपना एक जगह बैठा हूँ, खाना पीना मौज करना है भाई, मेरे को राज्य में जो करना करेंगे। वही हम आज सोचते हैं, जो राज्य को करना है उनका हुक्म होगा तो हम चर्चा सुन लेंगे, उनका हुक्म होगा तो हम मंदिर आ जाएंगे। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मुँह। राज्य का हुक्म है कि सोता हो सो जागियो, जागा बैठा हो, बैठा ठाड़ा होइयो, पाँव भरियो आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड को। हमें बल करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। आत्म को जीव ने अपने कचड़े में मिला रखा, इसलिए जीव इसी ब्रह्मांड का झूठा, गुण इंद्रियां झूठी, ये हमें मंदिर आने नहीं देती, सेवा में लगने नहीं देती। आत्म को बल करना है। जब ये बल तुमने किया,
अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ, तब सुख देवे श्याम श्याम। इन भांत की रद बदल होत रहे निस दिन। तो 1.5 महीना 45 दिन यह रहा। अब बिहारी जी ने कहा भाई नहीं, अब उन्होंने दिल में ले लिया बिहारी जी को जेल, श्री जी को जेल भिजवा के छोड़ेंगे। अब बिहारी जी चले, अब श्री जी से पूछ लिया आप कब आओगे खंबालिए। उन्होंने कहा भी 1 हफ्ते बाद इस तरीके को हम भी चल पड़ेंगे। तो बिहारी जी ने जाके चुगली कर दी, एक आदमी को भेज के, देखो गए बिहारी जी खंबालिए, यहाँ दजाले किया शोर, मोमन एक ठोर भाई, इनको मैं जोर पहुँचाऊं, इनको धक्का लगे। तब एक शख्स से यहाँ राजा आगे, राजा आगे शिकायत कर दी, तुम्हारे गांव में श्री महाराज एक आवेंगे उतरे, इस तरीके को महाराज ठाकुर आ रहा, उनको पकड़ लेना। वो रखता था दुश्मनी दिल में असल की, क्योंकि श्री जी भाग के निकले थे जब कानजी भाई को बैठाया था। तो अब यहाँ से, अब जब श्री जी जिस दिन गए तो बाकी सुंदर साथ को तो पहले बैठाते थे, श्री जी तो बैठते ही नहीं थे पहले। ऐसा झटका चला और उधर से छींक भी आ गई, तो पाँव नहीं रख पाए तो नाव चल गई। तो अब वो पकड़े गए, राजा ने पकड़ लिया। अब वहाँ सूरत के भी सारे पढ़े लिखे लोग थे, तो राजा ने पूछा तुम्हारे में महाराज ठाकुर कौन? उन्होंने कहा हमारे में तो कोई नहीं है महाराज ठाकुर, ये तेज कुमारी लगती है, ये छत्राणी है। उन्होंने कहा हमारी जो है बहन है। तो उन्होंने कहा अगर आपकी बहन है तो तेज कुमारी जी आज ये खाना बनाए। उस समय ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाते थे। तो बाईजुराज जी ने खाना बनाया, सबने एक ही थाली में इकट्ठे होकर खा लिया। अब वो राजा समझ गया मेरे को किसी ने गलत कंप्लेंट करी। सुंदर साथ खुश हो गए, आज बाईजुराज एक हाथ का खाना मिलेगा। तो ये देखिए राज्य श्री जी ने आके छुआछूत खत्म किया, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आगे जाके मुसलमानों और सब जी, प्रेम जी और नाग जी और संत जी को भी भोजन इकट्ठा कराएंगे। अब राजा ने उनको छोड़ दिया। श्री जी आप खुशकी से पैदल चले, आगे धोरा जी आ गया। धोरा जी कौन सी जगह है याद किसी को? धोरा जी कौन सी जगह है? जहाँ तेज कुमारी जी का मायका, इनका मायका है ना वहां पर। अब वहां धोरा जी उतरे और श्री जी चीरक वेश में थे, और खंबालिए से जब सुंदर साथ इस तरह से छूट के आए तो श्री जी ने पूछा भाई क्या बात, ऐसा क्या हो गया, लेट क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बिहारी जी की कृपा हुई। और फिर भी आप देखो इतनी रहनी इंद्रावती जी की है, फिर भी हर सुंदर साथ को धामधनी के पास भेज रहे हैं। और प्रेम जी थावर जी गाड़ी लेकर आए, सबको बैठाया गाड़ी पे। समुंदर का रेतीला इलाका है और गाड़ी मान बड़े ध्यान से, यहाँ पे एक प्रकरण उतरा है, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। किरंतन आखिरी प्रकरण, आवो अवसर के भूलिए, कारण बोलिया एक अन। प्राणा जी हमें कह रहे हैं सिर्फ एक और ग्रही के लिए आप अपने आप को माया में धस रहे हो। उससे पहले है धोरिड़ा माँ मुख्य तारी दूसरी। पहले तो वो हमें सिखापन दे रहे हैं एक रोटी के लिए आप धामधनी को छोड़ रहे हो। जब तुम्हें पता लग गया तुम इस ब्रह्मांड के नहीं हो, तुम परम धाम से खेल देख रहे हो, अपनी रहनी को बदलो, उसके अंदर आओ, अवसर केम भूलिए, पूरा सिखापन हम सुंदर साथ को है। और सेकंड लास्ट प्रकरण है धोरिड़ा माँ मुख्य तारी दूसरी। ये प्रकरण रास्ते में उतरता है। श्री जी यहाँ पर महाराज ठाकुर अपने जीव की तुलना गूंगे बैल से करते हैं। गूंगे बैल से क्या करते हैं? बैल गूंगा है, बोल नहीं सकता, लेकिन गाड़ी वाहन कैसे गाड़ी चलाता है? बैल तो सबको खींच रहा है, लेकिन गाड़ी वाहन फिर भी उसके गर्दन में सुए चुभ हो रहा है और वो सूज गई है गर्दन,
सुए खा खा के, फिर भी बैल अपनी जवारी नहीं छोड़ रहा। सबको मंजिल पे छोड़ के एक गूंगा बैल तब दम लेता है। श्री जी कहते हैं मेरे कंधे के ऊपर धामधनी ने सुंदर साथ का बोझ डाला है। मेरे को एक बिहारी जी क्या, सारा संसार भी बिहारी जी बन जाए और सब मेरे को सुए चुभुए, गलत शब्द बोले, फिर भी मैं सुंदर साथ को परम धाम पहुंचाए बिना दम नहीं लूंगा। और यहाँ मां मंगलपुरी धाम सूरत में आके शपथ लेंगे, लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती न छोड़े ठाकुर कर पकड़ पहुंचाए धाम। तो ये यहाँ पर गूंगे पैर से सिखापन श्री जी लेते हैं। आपसे चरणों में प्रार्थना, वाणी सबके घर है, इस प्रकरण को पढ़ लेना। धोरीड़ा मां मुके तारी दूसरी किरंतन के सबसे लास्ट 2102 चौपैया है, लास्ट वाला प्रकरण है। आवो अवसर के भूलिए कारण को लिया एक अंक, उससे पहला प्रकरण है धोरीड़ा मां मुके तारी दूसरी। उसको पढ़ना कि अपने आप को कैसे गूंगे बैल से हमें तुलना करनी है। गर्दन सूझ गई है बैल की, लेकिन फिर भी वो अपनी जवारी नहीं छोड़ रहा। कितने सुए तो बोल रहे हंटर खा रहे, फिर भी आज हमें सिखा पाए ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को। जो हमने वायदा करते हैं तारतम्य में, कोई हमें कितने भी गलत शब्द बोले, कोई भी कुछ कहे, लेकिन तू चल हस्ती होए के गज पाखर घंट बजा। दोनों कानों पे घंटे बांध लो ताकि कान आपकी बुराई ना सुने, और चलते चलो मस्त हाथी की तरह कि हमें अपने धनी को पाना है। ये दुनिया का काम है निंदा चुगली करना। तुम अच्छे चलोगे तो भी नहीं जीने देगी, आप जैसे जियोगे कोई जीने नहीं देगा। इसलिए एक धनी का सहारा लेके अपना चलते रहो। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है, ये जितना आता उतना होगा। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है। ये डगर कठिन भी है, आसान भी है, क्योंकि वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार। जहाँ दुनिया वाले थक जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश थक जाते हैं, त्रैगुण हमारे चरण धूलि के लिए प्यासे हैं, वो उनको हमने पार करना है। चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताए। और हमें राजी समझा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को छोड़ो, चलो चितवन में मगन हो जाओ। अब ये कठिन रास्ता बहुत है, इसलिए घर में 10 मेंबर हैं। भैरव सेठ का किस्सा याद करो। एक भैरव सेठ की आत्मा परम धाम की तीसरे दिन मूल मिलावे में पड़ा, और पत्नी बड़बड़ कर रही, बच्चे बड़बड़ कर रहे। इसी तरह से हमें किसी की परवाह नहीं करनी, अपना धनी के रास्ते पर चलो। हाँ जी बोलिए, जितना आता उतना बोलो, फिर चौपाई करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर जो धनी ने हमको बताया है, जो धनी ने हमको बताया है, खुद करके पहले दिखाया है, खुद करके
तीसरी नंबर चौपाई। ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर जो अरश की होती है नहीं मुश्किलों से डरती है जो अरश की होती है नहीं मुश्किलों से डरती है उसकी धनी में है मज़र उसकी धनी में है नजर है हमारी तो बस ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर जिस दिल में जो भी होता है धनी से छिपाना रहता है जिस दिल में जो भी होता है धनी से छिपाना रहता है हर दिल की उनको है खबर हर दिल की उनको है खबर है हमारी तो बस ये डगर बहुत है कठिन मगर है हमारी तो बस ये डगर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, समय पूरा होता है, सभी सुंदर साथ मिल करके चौपाई दोहराएंगे। साथ को चढ़ाए लिए जे साथ को चढ़ाए लिए जे प्रेम जी थावर सुनी प्रेम जी खबर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये गाड़ी ले दौड़े ये आए मिले मार्ग में आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे साथ को चढ़ाए लिए जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की जय।